नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धन की दिशा पे। तो सोचो आप अपने मोबाइल में एक ऐसा पैसा रखते हो जो बिल्कुल 500 रुपये के जो नोट होते हैं उसकी तरह वैलिड है। मतलब कि जो आपके पास जेब में नोट होता है उसी की तरह वैलिड है। लेकिन वो नोट आपके जेब में नहीं है, जबकि आरबीआई के जो सिक्योर डिजिटल वॉलेट है उसमें है। तो ये है डिजिटल रुपीस यानी ई रूपी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया है। तो आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि डिजिटल रुपीस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, यूपीआई से कैसे अलग है, इसके बेनिफिट और रिस्क क्या है, और इंडिया में इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज के बाद तुम डिजिटल रुपी का पूरा फंडा समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल रुपीस क्या है। डिजिटल रुपी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब कि सीबीडीसी है। सीबीडीसी का मतलब है कि ये पैसा डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, ना कि कोई प्राइवेट बैंक। जैसे आज आपके पास 100 रुपये का नोट है, वो आरबीआई का होता है, बस उसका फिजिकल फॉर्म होता है। डिजिटल रुपए में वो नोट या सिक्का सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होगा। ये नॉर्मल ऑनलाइन वॉलेट या पेटीएम बैलेंस जैसा नहीं है, क्योंकि पेटीएम बैलेंस एक प्राइवेट कंपनी होल्ड करती है। लेकिन डिजिटल रुपए को आरबीआई डायरेक्टली गारंटी करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो फिजिकल नोट होता है उस पे एक आरबीआई गवर्नर का साइन लिखा होता है, उसी तरह डिजिटल रुपी जो है वो आरबीआई डायरेक्टली गारंटी करता है। इसका मतलब ये पैसा बिल्कुल कैश जैसा है, बस आपके जेब में नहीं, वो आपके स्क्रीन पे होगा। अब बात करते हैं डिजिटल रुपए की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों है। अब सवाल आता है, जब हमारे पास यूपीआई है, फोन पे है, गूगल पे है, तो डिजिटल रुपए की जरूरत क्यों है। तो यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है जिसमें पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जबकि डिजिटल रुपए खुद पैसा है जो एक आरबीआई के डिजिटल वॉलेट वॉलेट में स्टोर्ड होता है। यूपीआई में ट्रांजैक्शन के लिए बैंक का नेटवर्क चाहिए होता है, लेकिन डिजिटल रुपए में आप बैंक को स्किप करके डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो अगर आपके पास 500 रुपये ई रुपये वॉलेट में है, आप वो किसी को सेंड करोगे तो वो इंस्टेंटली उसके वॉलेट में चले जाएंगे बिना बैंक अप्रूवल के। अब बात करते हैं डिजिटल रुपी का लॉन्च और टाइप्स के बारे में। तो आरबीआई ने दिसंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो पहले होलसेल लेवल पे था, बैंक के बीच ट्रांजैक्शन के लिए ही था, और फिर रिटेल लेवल पे मतलब कि आम लोगों के लिए लाया गया है। तो दो टाइप के डिजिटल रुपये होते हैं, जिसमें पहला तो होलसेल सीबीडीसी है, जो लार्ज स्केल पेमेंट जैसे बैंक के बीच सेटलमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड, परचेस एक्सेट्रा के लिए है। दूसरा जो है रिटेल सीबीडीसी, मतलब कि पब्लिक के लिए, शॉपिंग, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा के लिए। 2025 में आरबीआई ने सिलेक्ट सिटीज में रिटेल वर्जन का रोल आउट स्टार्ट कर दिया, जिसमें कुछ बाद में बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी टेस्टिंग में शामिल है। अब बात करते हैं जो डिजिटल रुपीस है वो कैसे काम करता है। तो जो डिजिटल रुपी एक आरबीआई अप्रूव्ड मोबाइल वॉलेट में स्टोर होता है, आपको एक यूनिक आईडी मिलती है जो आपके पैसे का एड्रेस होता है। आप जब पैसा रिसीव करते हो, वो डायरेक्टली आरबीआई के रिकॉर्ड में अपडेट होता है कि ये पैसा आपके वॉलेट में आ गया है, जो आपके एड्रेस पे आता है। जब आप स्पेंड करते हो, कहीं खर्च करते हो या किसी को पे करते हो, तो वो अमाउंट तुरंत दूसरे इंसान के वॉलेट में चला जाता है। तो ये पूरा सिस्टम सिक्योर ब्लॉकचेन या सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पे होता है, जहां हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। इसे फेक करेंसी का रिस्क खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं डिजिटल रुपीस के क्या फायदे हैं। तो इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे कि इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो आप बिना बैंक
के जो ओपनिंग आवर है उसके बिना भी आप 24/7 कभी भी पेमेंट कर सकते हो। और जो नोट आपके पास नकली आने जाने या फिर जो मार्केट में नकली नोट्स हैं, उसमें नो फेक नोट्स, ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके का फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात है आजकल कैश हैंडलिंग। तो कैश हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि नोट को प्रिंट नहीं करना पड़ता, इधर-उधर ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैनेज भी नहीं करना है, तो इससे जो कैश का जो कॉस्ट आने वाला है वो भी बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। फिर आगे आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ पे बैंक नहीं वहाँ भी मोबाइल वॉलेट पे पेमेंट पॉसिबल हो जाता है। फिर आता है ऑफलाइन पेमेंट पॉसिबल हो गया, फ्यूचर में नेटवर्क ना होने पर भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं, हमने इसके फायदे तो देख लिए लेकिन इसके रिस्क या चैलेंजेस क्या हैं। तो हर टेक्नोलॉजी का एक चैलेंज होता है, उसी तरह डिजिटल रुपीज का भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे प्राइवेसी कंसर्न। तो आरबीआई आपके हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेगा, तो आप सोचते हो किसी को बिना प्राइवेसी मतलब बिना कुछ जाने ट्रांजैक्शन या किसी को पैसा दे दे, तो वो नहीं हो पाएगा। और आजकल साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क है, हैकर टारगेट भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। डिजिटल लिटरेसी, अब जैसे गांव में लोग हैं उनको एक तरीके से ये डिजिटल करेंसी है पूरी तरीके से, तो उसको समझने में दिक्कत आ सकती है। स्लो अडॉप्शन, तो हमारे यहाँ लोग अभी भी कैश और यूपीआई पे बहुत सारे ये निर्भर है, तो इसको अडॉप्ट करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। अब बात करते हैं हमारे भारत में फ्यूचर में डिजिटल रुपीस का क्या फ्यूचर है। तो मेरे हिसाब से डिजिटल रुपी का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन ये ग्रेजुअली ग्रो करेगा, मतलब धीरे धीरे अपना बढ़ेगा। जैसे जैसे लोग इसके बेनिफिट समझेंगे वैसे वैसे एडॉप्शन भी बढ़ेगा। हो सकता है कि अगले 10 से 15 साल में आपके वॉलेट में फिजिकल नोट कम हो और मोबाइल वॉलेट में आरबीआई का ई रुपी ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आज आपने डिजिटल रुपी का फुल फंडा समझ लिया है। आपको क्या लगता है, ये इंडिया में कैश को रिप्लेस करेगा या सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बन के रह जाएगा? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो पाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहो और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद।